दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये लाइव शो आप देख रहे हैं। आज यहाँ पे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के 66वें वर्ष के अनुसरण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कड़ी तादाद में पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पे पधार रहे हैं और बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पवित्र स्तूप के सामने आज सबसे जो जाने माने भंती जी आज हमारे धम्म गुरु में है, वो नाम है भदंत ज्ञान ज्योति जी, आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी दर्शकों को यानी कि भीम अनुयायियों को और बुद्ध के अनुयायियों को यहाँ पे संबोधित करना चाहते हैं। और मैं भंती जी से अनुरोध करूँगा, याचना करूँगा कि भंती जी पूरे लॉर्ड बुद्धा टीवी के जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस लाइव शो के माध्यम से, उन्हीं को आज के धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में उनको एक मैसेज, साथ ही साथ हमारे युवाओं को एक मैसेज और महिलाओं को जो मैसेज आज के दिन के माहौल में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा धम्म के बारे में और आज के दिन के बारे में यहाँ पे भदंत आपको यहाँ पे संबोधित करेंगे। भंते जी वंदन। साधु साधु। 66 साल पूरे हो चुके हैं बाबा साहब के इस धम्म क्रांति के अवसर पर। अब ये बच्चे हो, युवा हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, किसी के मन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने दो बातें बहुत बड़ी अच्छी तरह से अच्छे ढंग से रखी है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति। बुद्ध का सद्धर्म यह क्रांति है और ये ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। 1 जनवरी 1927 को पहली बार विजय स्तंभ पर भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर पहुंच गए और श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो अनुसंधान करना है, तो मतलब बाबा साहब को इतिहास की अनुसंधान की दृष्टि भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ से प्राप्त हुई, इसलिए उनका वो प्रेरणा स्थान बन गया। अब बाबा साहब का जो प्रेरणा स्थान भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ बन गया, तो वहीं से सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने की प्रेरणा भी वहीं से ही मिली। अब जो बाबा साहब का प्रेरणा स्थान वह विजय स्तंभ होता, तो हमारा भी प्रेरणा स्थान क्यों न हो। जब 200 साल केवल 200 साल बीत गए थे, हमारे युवा लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग भी 1 जनवरी आई तो दीवारों पर, रोड पर रंगवाते थे, नए साल की शुभेच्छा दिए करते थे। शौर्य दिन भूल भाल गए थे, अभी भूल पाएंगे? नहीं भूल। यही शौर्य दिन के अवसर पर हमारा प्रोग्राम हुआ, रात भर सुत्ता पठन किया हमने, सुबह 9 बजे तक कार्यक्रम हुआ। और यह आज जो देवेंद्र फडणवीस हो, नितिन गडकरी हो, ये ब्राह्मणवादी सरकार के मोहरे आज पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। यही जो लोग हैं ना, यही प्रतिक्रांति का अभी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो इन्होंने ही वहां पर हमलावर बोल दिया था। स्वतंत्र प्रत्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यही था। आगुवाई तो कम से कम मिलिंद एकबोटे हो या संभाजी भिड़े हो, वो तो अलग बात थी, लेकिन इसका नेतृत्व स्वयं यही हमारा साला देवेंद्र फडणवीस कर रहा था, है ना। तो भला निगरानी है, इतनी निगरानी है, इसीलिए क्रांति की बात जब भीमा कोरेगांव की बात चलती है तो इतिहास के एक भी पन्नों पर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? अच्छा हुआ कम से कम बीच में वो उद्धव ठाकरे जी बोल करके गए कि संभाजी राजा के देह के टुकड़े हरि गोविंद गणपत गायकवाड़ ने ही इकट्ठा किए। सच्चाई को तो कम से कम उगल लिया। हमको यह शेंडी वालों का और जानवे वालों का हिंदुत्व मान्य नहीं, ये तो बात तो बोल कर रखेंगे। अपने दादा पर तो एक बात पर तो उतर गए, प्रबोधनकार ठाकरे। हाँ, प्रबोधनकार ठाकरे जी के बात पर तो उतर गए। तो बात तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन क्या इस समाज को बदलाव लाने के लिए शिवाजी ये था वो था क्या क्या करते, लेकिन शिवाजी का पुनर्इतिहास लिखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सालूं के डॉक्टर सालूं के कहते हैं कि शिवाजी राजा बुद्धिस्ट राजा थे। क्योंकि दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ वो बुद्धिस्ट 3 शरण और 5 शील प्रदान करके राजा होता है। अब जो राज्याभिषेक होता है तो शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट राजा थे। अब ये तो कोई नकार नहीं सकता। अब इतिहास, अरे वो महाराष्ट्रियन की थे कि बगैर महाराष्ट्रियन थे, लेकिन वो बुद्धिस्ट थे। ये सही बात।
तो बात तो उजागर हुई, लेकिन कोई बोलने के लिए, इतना होने के बाद कोई बोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। तो इतिहास जो भूल-भाल जाते हैं वो इतिहास क्या निर्माण कर पाएंगे। तो भला महाराष्ट्र में 2000 लेनियाँ हैं और उनमें से 1700 लेनियाँ अकेले महाराष्ट्र में, इसका मतलब यह है कि सारा महाराष्ट्र 100% बुद्धिस्ट था, ये प्रमाण है। तो बोला ये इतना बाबा साहब प्रमाण देते 25 दिसंबर 1956 को देहू रोड के भूमि पर वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करते हुए, वे विठल का मंदिर है पंढरपुर का, ये बुद्ध का ही मंदिर है। मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। अब बाबा साहब नहीं रहे, मैं इसलिए भीमा कोरेगांव से पंढरपुर तक पैदल यात्रा, उस यात्रा का नाम सामाजिक क्रांति अभियान रखा। वो ताल बजाते हुए नहीं गया तो एक मैयक करके। तो ये सामाजिक क्रांति की प्रेरणा स्रोत कि वह हमें ये सिद्ध करना है, क्योंकि उसके वह मूर्ति के लेफ्ट के साइड में वहाँ पर जैसे अपनी किताब में जिनको नोबेल पारितोषिक मिला, अगर जो डॉक्टर अमर्त्य सेन जिन्होंने, जिनकी किताब में पृष्ठ नंबर 21 में उन्होंने लिखा है कि तीसरे संगायन के बाद मोगलीपुत्र तिष्य ने महाधम्म रक्षित नाम के अरहत भिक्षुओं को महाराष्ट्र में भेजकर जहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर विहारों का निर्माण करने में पाया बढ़ने का समारोह उन्हीं के समक्ष में संपन्न हुआ। ऐसे धम्म लिपि में लिखा हुआ है। बड़वे लोगों ने वहाँ के अक्षर ऐसे कुर्तर काट डाले और वहाँ पर तांबे का पतरा लिख दिया ताकि कोई पढ़ ना सके। तो गरुड़ का खाम है, उसमें घिस करके लोगों ने क्या क्या किया है। कैसे वो धम्मलिपि के अक्षर है। पर जहाँ पर जाए नहीं 24 आरो वाला जो चक्र हर खंबे पर, तो पुराने इतने 84,000 महास्तूप गए कहाँ। पुराने जितने सारे मंदिर थे, एक ही पंढरपुर के मंदिर की बात नहीं हो रही है। पूरे पुराने तो पूरे जितने सारे पुराने हैं वो राक्षसों ने बना, ऐसे लोग कहते हैं। और वहाँ पर वो देवों की देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ से आई। तो ये प्रतिक्रांति का खेल है। जब बृहद्रथ की हत्या हुई उसके बाद में शमनों को, एक शमनों को उसका कत्लेआम करने के लिए, एक सिर कत्लेआम करने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में 10,000 सोने के कार्यशापन दिए जाते। भिक्षुओं का कत्लेआम शुरू हुआ। भिक्षु लोग दाढ़ी के मुछियों के केस बढ़ा करके जंगल पहाड़ों में रहने लगे। यही वार करिए, यही नाथपंथी लोग हैं, यही महानुभावी है, और यही लिंगायत पंथी है, और यही तो नाथपंथी है, और यही जो नाथपंथी है, लिंगायत पंथी है, जो सूफी पंथी यही है। लोग तो यूं ही कबीर को कहते हैं वो तो संत था। अरे वो तो भिक्षु था, उनके असली गुरु का रामानंद नहीं है, शिवमली भिक्षु, शिवमली जो शिवमल देश का आनंद उसका नाम था उनके गुरु का। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोक यानी मुक्ति, मुक्ति कहाँ इधर उधर कहाँ ढूंढने से मिलती हो भाई, अपने आप के पास में है, वो ढूंढो। ये नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर काम करते करते रहोगे तो नित्य, ये अनित्य और नित्य के अनित्य से नित्य की ओर जाएंगे, और ये बहुत संपन्न होंगे धार्मिक क्षेत्र में। जो भगवान की बातों को रखते थे ये भिक्षु थे। ये साधु संतों का जितना सारा प्रवाह है, ये साधु, ये भिक्षुओं का प्रवाह था। लोग इतिहास भूल भाल गए। इसलिए जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास क्या खड़ा कर पाएंगे, क्या नया इतिहास रच पाएंगे, नहीं। इसीलिए बाबा साहब को 1 जनवरी 1927 को शमन संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार समझ में आई। हमारा पराभूतों का इतिहास है। कुंभी, तेली, कोली, माली सभी जाति उपजाति के सारे लोग, ब्राह्मणेतर लोग, बहिष्कृत लोग, जो भटके विमुक्त लोग हो, आदिवासी लोग हो, धर्मांतरित लोग हो, ये सारे एक समय के नाग लोग थे। और नाग लोग प्राचीन जमाने के भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। इस बात को बाबा साहब ने उजागर, और गुलामों को एहसास करा दो कि ये गुलाम है, जंग छेड़ेंगे। तो इसलिए 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन महार परिषद में 25,000 लोग उसमें शामिल थे। तो उसमें जन्म लेना मेरे हाथ की बात नहीं थी, जीना और मरना मेरे हाथ की बात है। मैं गलती से मैं हिंदू बन करके नहीं जीऊंगा और ना मरूंगा। उन्होंने भीम प्रतिज्ञा की और 21 साल के बाद यहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 को यह धम्म क्रांति की। 21 साल देखे ले। उनमें सह्याद्री कुंड कुरान की जो बातें रखी है, सह्याद्री कुंड पुराण की, मराठी में वो ग्रंथ है, बाबा साहब ने संदर्भ दिए। उसमें सब बहिष्कृत लोग, आदिवासी लोग, ब्राह्मणेतर लोग, भटके विमुक्त लोग, धर्मांतरित हुए लोग, इतनी सारी गंदी गालू, गंदी इतनी सारी मुहावरों का खेल, मुहावरों का संग्रह है वो।
क्या लिखा है उसमें, ये कुणबी जाति, उसमें मराठी में लिखा है कुणबटम धसकटम अक्कल थोडी बायको विकून घेतली घोडी, गेला तर रुमण्याशी नाहीतर आला तर ढोमण्याशी. सकाळी उठल्याबरोबर सगळ्यांची तोंड पाहावी पण तेलाचं तोंड पाहू नये म्हणून. काय झालं त्याच्या तोंडाला, सोनार सख्या बहिणीची खाणार, मांग महार कुसाच्या बहार, गोंड गोवारी जात बुहारी, गोंड गोवारी हेकड माना आंबील पाहून शिवला डोना, माना माणुसकीत नाही डुकर सरकशीत नाही, कोलार सुतार सोनार भिवराची धुटीनं अटकला बोटऱ्या जाशील कुठे. एवढंच नव्हे तर मुसलमानाने विषयी बांडा मुसलमान आणि वेळवाची काय ते मी शब्द बोलू शकत नाही, एवढे घाण शब्द बोललेले आहे. त्यामुळं एवड़े घान घान शब्दांनी इतना सारा गलूज रूप से वर्णन किया है. बाबा साहब बोल रहे थे कि गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम जंग छड़ेंगे. तो 66 साल हुए कि हम गुलामों को एहसास कराने में कामयाब नहीं हुए. हमारी खामियां रही, कमजोरियां रही. जब तक कि हमारी कमजोरियां दूर नहीं करेंगे गुलामों को एहसास, हमें ये सारे ब्राह्मणेतर लोग हो, आदिवासी लोग हो, भटके विमुक्त हो, धर्मांतरित हो, ये एक जमाने के नागवंशी लोग थे और ये बुद्धिस्ट थे. ये हमें असली जो हमारा घर है ना, घर वापसी, वो हमारे मोहन मामा जी कहते हैं वो घर वापसी. तो असली घर का बाबा साहब का पता है, मुक्काम पोस्ट वो दादर की भूमि है ना, राजगृह जो राजगृह है, तो वो पता है, असली घर है. बाबा साहब का पता ढूंढ लो और वो गूगल से मंगवा दो बाबा साहब का, तो बाबा साहब बोलेंगे और सब कहा थे असली घर वो बाबा साहब ने बताया. घर वापसी ये असली घर है. तो सबका हाँ राजगृह, तो राजगृह बोले बुद्धिस्ट घर है. जो राजगृह में बड़े बड़े मुख्य उपदेश भगवान ने किए थे, मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीना चाहिए. एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे तो इंसान को शोभा देती बात है. तो अपनी भी हानि हो, अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो, अपना भी लाभ हो, औरों का भी लाभ, ऐसे ही कर्म करे. ऐसे मनुष्य जन्म, यही केवल भगवान बुद्ध की धारा से ही मनुष्य समाज सुधर सकता है. मनुष्य इसलिए युद्ध की जरूरत नहीं है, तो बुद्ध की जरूरत है. ऐसे बाबा साहब ने कहा और अपने अनुयायियों को यही जिम्मेदारी, बड़ी कठिन, सबसे बड़ी कठिन जिम्मेदारी है. तो ये जिम्मेदारी जब निभाने पाएंगे तो सारे गुलामों को एहसास कराने लगेंगे. तो सुनामी की जैसी लहर आती है, ऐसी लहरें आएगी और सारा विश्व बुद्धमय होगा ही. और ये जिम्मेदारी बाबा साहब के लोग ही उठाएंगे. दर्शकों, ये थे हमारे साथ भदंत ज्ञान ज्योति जी महास्थवीर, जिन्होंने पूरे धम्म के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में आज के धम्म चक्र प्रवर्तन के 66वें साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत सारी मालूमात यहाँ पे दी है. और हमें हमारा इतिहास भूलना नहीं चाहिए. और धम्म के बारे में बताते हुए बंती जी ने ये भी कहा कि श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीचों बीच जो दरार सही मायने में यहाँ पे पैदा हुई, आज वही उसका मार्ग बदलकर हमारे बीचों बीच आकर एक नया वातावरण खड़ा करने का प्रयास होता है. तो भी हम बाबा साहब के बंदे हैं, भीम के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं. और धम्म को अनुसरण करने के लिए इस 66वें साल में हम अपने पूरे विचारों पर चले और बुद्ध के इस धम्म के बाबा साहब ने दिए हुए त्रिशरम पंचशील और 22 प्रतिज्ञा का अनुपालन करें. और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया संदेश भदंत ज्ञान ज्योति जी महास्थवीर इनके माध्यम से लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शकों के लिए दिया जाता है. बंती जी यहाँ पे आए और अपने मनोगत यहाँ पे रखे. इस पवित्र पावन दीक्षा भूमि में आपका यहाँ पे हम स्वागत करते हैं. आप सभी का मंगल कामना के साथ. जय भीम, नमो बुद्धाय.